फाइंड dy by dx। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब dy by dx विल बी इक्वल टू, अब 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1 प्लस 3 टाइम्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। सो देयरफॉर dy by dx is equal to 2 plus 3 into 2x, that is 6x। तो हमारा आंसर है 2 plus 6x। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। y is equal to 5x square minus 7x minus 2 by root x minus 2। पहले ये जो रूट x है इसे हम इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, सो वी हैव y is equal to 5x square minus 7x minus 2 upon, इसे हम लिख सकते हैं एज x raised to half and then minus 2। अब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो वी हैव y is equal to 5x square minus 7x minus 2 टाइम्स, इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं ये हो जाएगा x raised to minus half minus 2। and now we differentiate with respect to x। so differentiating with respect to x we get, अब इंडिविजुअल टर्म्स का डेरिवेटिव लेते हैं। तो dy by dx is equal to 5 तो कोएफिशिएंट है, so it remains as it is। 5 times derivative of x square, derivative of x square is 2x minus 7 into derivative of x is 1 minus 2 times, अब derivative of x raised to minus half is minus half into x raised to minus half minus 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0। ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 10x, ये आएगा -7, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं और ये नेगेटिव साइन चला जाएगा, ये रहेगा प्लस एंड दिस बिकम्स x रेज टू, ये अगर इक्वलाइज करते हैं तो आएगा -3/2। सो फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। So we could say dy by dx is equal to 10x minus 7, और अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं यह रहेगा 1 upon x raised to 3/2। So this is dy by dx। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y is equal to 3/x plus 2/x square plus 1/x cube। पहले ये तीनों टर्म्स का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये जो x टर्म्स है तो ये x रेज टू n फॉर्म में आ जाएंगे ये तीनों टर्म्स। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स x रेज टू, अब यहाँ पे पावर है 1 तो रेसिप्रोकल लेने पर ये हो जाएगा x रेज टू -1 प्लस 2 टाइम्स x रेज टू -2 प्लस इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x रेज टू -3। and now we can differentiate with respect to x। so differentiating with respect to x we get dy by dx is equal to, अब x raised to n का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये 3 as it is, so -1 into x raised to -1 minus 1 plus 2 times x raised to n का फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, so -2 into x raised to -2 minus 1 plus again x raised to n का फॉर्मूला -3 into x raised to -3 minus 1। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये प्रोडक्ट हो जाएगा -3
into x raised to minus 2. 2 into minus 2, that's minus 4 times x raised to minus 3. और ये प्लस माइनस है तो ये आएगा माइनस 3 टाइम्स x रेज टू माइनस 4. अब ये तीनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम x टर्म्स का. सो माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर minus 4 upon x cube and then minus 3 upon x raised to 4. So this is dy by dx. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. y is equal to 2 sin x minus 5 cos x plus 4 tan x. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to 2 times, अब डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, तो हो जाएगा 2 times cos x minus 5 times derivative of cos x is minus sin x plus 4 times derivative of tan x होता है sec square x. तो इसका आंसर आएगा 2 cos x, ये नेगेटिव साइन चला जाएगा तो प्लस 5 sin x plus 4 sec square x. So this is dy by dx. Y is equal to 6 times x raised to 5 minus x raised to 4 plus 4 times x raised to 3 by 2 plus 4 by root x minus sec x. अब पहले ये root x को हम radical form में लिखते हैं और उसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे. So ये हो जाएगा y is equal to 6 times x raised to 5 minus x raised to 4 plus 4 times x raised to 3 by 2 plus 4 upon, this is x raised to half and last में minus sec x. So we have y is equal to 6 times x raised to 5 minus x raised to 4 प्लस 4 टाइम्स x रेज टू 3 बाई 2. ये रेसिप्रोकल लेने पर हो जाएगा 4 टाइम्स x रेज टू माइनस हाफ माइनस sec x. एंड नाउ वी कैन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ये सब टर्म्स देखिए x रेज टू n फॉर्म में आ गए और sec x तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका, sec x इंटू tan x. सो लेट अस डिफरेंशिएट. Differentiating with respect to x, we get, अब dy by dx हमें मिल जाएगा. So dy by dx is equal to, ये 6 as it is रहेगा, x raised to 5 का डेरिवेटिव is 5 times x raised to 4 minus x raised to 4 का डेरिवेटिव is 4x cube plus 4 times, अब x raised to 3 by 2 का डेरिवेटिव that will be 3 by 2 into x raised to 3 by 2 minus 1 plus 4 times x raised to minus half का डेरिवेटिव, so that's minus half into x raised to minus half minus 1 minus sec x का डेरिवेटिव which is sec x into tan x. अब ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 30 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड इधर 2 इंटू 3 हो जाएगा 6. 6 टाइम्स x रेज टू, नाउ 3 बाई 2 माइनस 1, ये इक्वलाइज करते हैं तो ये जाएगा 1 बाई 2. ये भी कट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 इंटू माइनस 1 दैट्स माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू, ये इक्वलाइज करते हैं तो ये आएगा माइनस 3 बाई 2 माइनस सेक एक्स इंटू टैन एक्स. अब इसे हम और फर्दर लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 30 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6 टाइम्स एक्स रेज टू हाफ को हम लिख सकते हैं एज रूट एक्स माइनस 2 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, सो 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस सेक एक्स. 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन x रेज टू 3 बाई
into tan x. So this is dy by dx.